असद एस मिर्ज़ा अगेन, मेरे साथ बिलाल यासीन साहब मौजूद हैं। लाहौर की एक सीनियर क़यादत मिलकर शुमार होता है। इनसे जानेंगे कि एक और तारीख़ हम यहाँ पर मौजूद हैं। तारीख़ पे तारीख़ हम यहाँ पर मौजूद होते हैं, चाहे वो नैब कोर्ट इस्लामाबाद हो या नैब कोर्ट लाहौर हो। यहाँ पर ये सिलसिला यहाँ पर चलता जा रहा है। सर, इतनी तारीख़ पे तारीख़ पड़ती जाती है, लेकिन इंसाफ पनामा से हम शुरू करें अगर, तो बहुत सारे लोगों से हमने यह बात की, वो कहते हैं मैं अदालतों के ऊपर भरोसा भी है, फिर कहते हैं अदालतें व्हाट्सएप के ज़रिए मैनिपुलेट भी होती हैं, फिर कहते हैं कि अदालतों के ऊपर प्रेशर भी आता है, फिर कहते हैं मैं अदालतों पे भरोसा भी है। तो आपको भी अदालतों में भरोसा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपके थ्रू ये बात करनी है कि आजकल हम कश्मीर का जो जिक्र है बड़े ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। हम पे वो वाजिब भी है, फ़र्ज़ भी है, मगर एक तरफ हम मोदी का जो नहते कश्मीरी हैं उस पर जो जुल्म ढा रहा है उसकी हम आवाज़ बनना चाह रहे हैं कि पूरी अक़वाम आलम में उसकी आवाज़ पहुँचे। और दूसरी तरफ हम अपने मुल्क में कि जो हमारा एक बेसिक राइट है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल का ये एक हिस्सा है, उसको हम सलब कर रहे हैं और नो गो एरिया बना देते हैं। जब लीडरशिप की यहाँ पे तारीख़ होती है, 15 तारीख़ के बाद आपने तारीख़ पे तारीख़ का जिक्र किया, तो ये तो हमारा एक जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उसका खासा है कि उसने अपनी लीडरशिप के साथ इज़हार यकजहती करना है। और हम पुरअमन लोग आते हैं और हमारे ऊपर इस तरह से वो ये जो मुसल्लत कर दिए जाते हैं वर्दी में, यूनिफॉर्म में, जो हमारे ही टैक्स से जो सैलरी लेते हैं वो हम ही पे ही वो लाठीचार्ज कर रहे होते हैं। हमारे जो नोटेबल्स हैं, हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, उनको जाने जो एक्सेस नहीं दी जाती कोर्ट तक, जो उनका बार बार कह रहा हूँ कि बेसिक राइट है, जो बेसिक राइट है जिसका। इस तरह के मामला चल रहे हैं। हम तो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की क्या बात करें, हम तो मीडिया की बात करते हैं कि मीडिया पे कदगने हैं, मीडिया नहीं बता सकता, उसको बताया जाता है कि तुमने इस लिमिट से आगे नहीं जाना। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस पर मैं आपकी बात का जवाब क्या दूँ कि एक तरफ तो हमें ये कहना है और हम मजबूर हैं कि अपने, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, तो हमें कहना है कि हम अपनी अदलिया पे हमें यकीन है और हम इस पे एतबार करते हैं, हमें फुली ट्रस्ट है हमें। और दूसरी तरफ ये बात भी हकीकत है कि व्हाट्सएप पे आपके जो जजेज़ हैं उनको ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और उनको सारी चीज़ें की जाती हैं इम्पॉर्टेंट तरीन जब केसेस चल रहे हों उन पे। और अनप्रेसिडेंटेड है कि इतनी लंबी तारीखें पड़ रही हों कि किसी की बात कर लें, अगर आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर लें तो एक टड़ी पैसे का कोई मामला नहीं निकला तो महीनों उनको नैब में फेंक दिया गया। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा का देख लें कि उनकी मूवमेंट थी, उस मूवमेंट से खौफजदा होकर उनको अरेस्ट कर लिया गया। हमजा शहबाज शरीफ साहब का देख लें, वो खुद कह रहे हैं कि मैं क़यामत तक लगे रहो कि मेरे से कोई चीज़ नहीं निकलनी। वो शाहिद हक़ान वासी है तो वो एक कदम आके बढ़ के आते हैं कि जी मुझे आप क्या 15 दिन के लिए बुलाते हैं, इकट्ठा 90 दिन का आप मेरा रिमांड लें। ये साद रफ़ीक साहब हैं तो कभी इस तरह हुआ ही नहीं कि जितनी उन पे कोई चीज़ प्रूवन नहीं है मगर उनको आप बेल ही नहीं दे रहे, जो एक बेसिक राइट है किसी भी जिसको आप अरेस्ट करते हैं कि वो बेल पे जाए, उस पर जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता उसको बेल दी जा सकती है। सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर कर रही हैं और अब वक्त वो आ गया है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बिल्कुल एक साइलेंट बैठे यहाँ पे खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं। अब तो 22 करोड़ आवाम किसी गली महल्ले में पहुँच जाए तो मेरे से बेहतर जवाब आपको वो दे देंगे। मेरी तो कुछ लिमिट्स होंगी, मैं उस लिमिट से बाहर नहीं जाऊँगा, मगर जो एक कॉमन पाकिस्तानी है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। वो जो बात कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ बिलाल यासीन। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया हमारे सवाल का। उन्होंने कहा जो हालात हाज़िर एक लेमैन समझता है उस बात को। मेरी तो कुछ लिमिट्स हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी से भी सवाल करेंगे कि इस वक्त अदालतों में फ़ैसले किस नौइयत के हो रहे हैं तो वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता है। तो बहुत शुक्रिया जी। मैं हूं असद एस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं लियो TV।